हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। देयर इज ग्रेट ट्रूथ इन द स्टेटमेंट दैट राइट्स आर कोरिलेटिव टू फंक्शंस एंड एम्प्लाई ऑब्लिगेशन। इस कथन में बहुत ही सच्चाई है कि अधिकार जो होते हैं वो कार्यों से संबंधित होते हैं, वो कर्तव्यों से संबंधित होते हैं। राइट्स का रिलेशन हमारे ड्यूटी से है और दायित्वों को हम लागू करना चाहिए। तो हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि हमारे पास राइट्स है, हमें उनको कर्तव्यों को भी अपने पूरे करने पड़ेंगे। तो राइट्स और इसका बहुत ही बड़ा संबंध है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैड अडॉप्टेड ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हमारे संविधान में हमने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स मतलब मानव के अधिकार का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, सार्वभौमिक जो डिक्लेरेशन हुआ है, उसको हमने अडॉप्ट किया है और बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट किया है। मानव के अधिकार के बारे में हमने माना है। बट there was no provision in our constitution corresponding to that part of the declaration which say, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था पहले जिसमें ये बात हो कि everyone has a duty to कंट्री, कि हर किसी का कर्तव्य अपने देश के प्रति कर्तव्य है। इन विच अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी इज पॉसिबल। और अपने कर्तव्य को पूरा करने में ही किसी भी नागरिक की पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सकता है, देश का डेवलपमेंट हो सकता है। ऐसा कोई प्रावधान पहले नहीं था। दिस लैकुना वॉज रिमूव्ड व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द आर्टिकल 52A। तो ये जो लैकुना है, ये जो गैप है, इसे रिमूव किया गया, इसे दूर किया गया जब भारतीय संविधान ने धारा 52A को अपनाया, थ्रू विच द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके थ्रू हमने मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने संविधान में अपनाया, उसे आत्मसात किया, इनकॉर्पोरेट किया। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या हैं ड्यूटीज। To abide by constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem। तो संविधान हमारा जो कर्तव्य, एक भारतीय नागरिक के तौर पे हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों को और इसके संस्थाओं को, राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्रगान का हम सम्मान करें। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, देश के जो आदर्श हैं, उनका सम्मान करें, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का सम्मान करें और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलें। सेकंड, टू चेरिश एंड फॉलो, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय संघर्ष हुए हैं, उनको प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श हैं, जो ग्रेट आइडियल्स हैं, उनको हमें संजोना है, उनका पालन करना है। तो हमको जो चीज़ों की वजह से हमको स्वतंत्रता मिली है, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून बहाए हैं, खून पसीना बहाया है, जिसके ज़रिए हमको आज़ादी मिली है, तो हमको उन आदर्शों को डिसरिगार्ड नहीं करना है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, बल्कि उनको संजोना है और उसी तरह से उस आइडियल्स को लेके हमको आगे बढ़ना है, उस आदर्शों को लेके आगे बढ़ना है। थर्ड, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। तो हमें भारत की सॉवरनिटी भारत की जो संप्रभुता है और भारत की जो एकता है, इंटेग्रिटी है, अखंडता है, उसको बरकरार रखना है, उसको हमें अक्षुण्ण बना के रखना है ताकि उस पर हमें कुछ आँच नहीं आने देना है। फोर्थ, to defend the country and render national service when called upon to do so। तो हमें देश की रक्षा करना है और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। तो हमें इस तरह से कार्य करने हैं कि हम अपने देश को जब भी मौका मिले हमको डिफेंड करना है, उसकी रक्षा करना है, और इसमें जब भी हमको ये पुकार मिले कि हमें नेशनल सर्विस देना है और ये सब, रेंडर मीन्स प्रोवाइड कराना, तो हमें उसके लिए तैयार होना है, तैयार रहना है, क्योंकि देश हमारे लिए तैयार है तो हमें भी देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। नाउ फिफ्थ, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or scientific diversities, sectional diversities, to renounce practices derogatory to dignity of women।
तो हमें क्या करना है, हमें भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बीच सद्भाव बनाए रखना है, सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना है और महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। हम जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग विविधताएं हैं, रिलीजियस अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ हैं, विभिन्नताएं हैं, लेकिन इन सारी विभिन्नताओं के बीच हमें एकता में अनेकता में एकता को बनाए रखना है और ऐसे प्रथाएं, ऐसी कुप्रथाएं और ऐसी अपमानजनक प्रथाओं को हमको छोड़ देना है जो कि वुमेन के और जो महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है और उनके लिए अपमानजनक हैं। हमें महिलाओं का सम्मान करना है। नाउ सिक्स्थ, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। तो हमें हमारी जो समग्र संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, इसकी जो रिच हेरिटेज है, समृद्ध विरासत को हमको महत्व देना है और इसको संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है। आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारे जो देश का जो कल्चर है बहुत ही पुराना है, बहुत ही रिच है, समृद्ध है, जिस पे हम गर्व करते हैं। तो हमें इस कल्चर को बनाए रखना है, इसको सम्मान देना है। नाउ सेवेंथ, to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। तो हमें वनों को, झीलों को, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक जो वातावरण है उसकी रक्षा करनी है, उनमें सुधार लाना है और जो जीवित प्राणी हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके प्रति दया का भाव, उनके प्रति प्यार का भाव रखना है। तो ये सारे जो हमारे आसपास के जो फॉरेस्ट, लेक है, उनका भी उतना ही महत्व है जितना कि हमारा है। तो हमको इनको इनकी रक्षा करनी है, इनको अच्छे से हमको रखना है, मेंटेन करना है और साथ ही साथ जो और वन्य जीव हैं उनकी भी हमको रक्षा करना है, उनके प्रति प्यार और दया का भाव रखना है, कंपैशन रखना है। नाउ 8, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो हमें क्या करना है, वैज्ञानिक सोच विकसित करनी है, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए हमारा, हम हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हों, ह्यूमनिज्म पर ध्यान दें, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, वो है मानवता, ह्यूमनिज्म पे हमें महत्व देना है एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और हमें इस तरह से अपने आप को विकसित करना है कि हमें क्या है, क्या, क्यों, कब, ये सब हम जानकारी रखें। जो हम जानते हैं बस उसी से हम संतुष्ट ना हों, बल्कि हम नए से नई चीज़ों को सीखें ताकि हम देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो हम और आप उस देश रूपी सागर के बूंदे हैं और हम उन्नति करेंगे तो देश भी उन्नति करेगा। नाउ 9th प्रिंसिपल, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और हिंसा को त्यागना है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो बसें हैं, ट्रेन है, ये सारी की सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, जो और भी धर्मशाला है, बाथरूम है, हर चीज़, हर जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने बनाई है, जो आपकी और मेरी सबकी प्रॉपर्टी है, उसकी हमें रक्षा करनी है, उसे डिसरिगार्ड नहीं करना है और हर हाल में हमें हिंसा को त्यागना है। हम हिंसा के राह में कभी भी नहीं चलेंगे। ये प्रिंसिपल महात्मा गांधी की राह पे हमको चलना है और हिंसा का पूर्ण तरह से त्याग करना है। नाउ 10th, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। तो हमें व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक तौर से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ना है ताकि जो हमारा देश है लगातार प्रयास हो और हमारे जो उपलब्धि की ओर हमारा देश बढ़े। तो हमें अपने खुद व्यक्तिगत तौर पे, हमारे इंडिविजुअल तौर पे भी हमको ध्यान देना है अपनी प्रगति के लिए और एक कलेक्शन के तौर पे, एक ग्रुप के तौर पर भी, एक नेशन के तौर पर भी, एक राज्य के तौर पे भी हमको आगे बढ़ना है ताकि हम अपने देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें और हमारा जो देश है वो उत्कृष्टता की ओर जाए। नाउ 11th, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. अब ये जो अमेंडमेंट है ये पहले नहीं था, ये जो 11th जो ड्यूटी है पहले नहीं था, इसे
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 2002 में जोड़ा गया है। ये पहले एक अधिकार के तौर पे था, राइट टू एजुकेशन के तौर पे था, जिसमें ये है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बीच के जो बच्चे हैं या उनके जो प्रतिपाल्य हैं, उनको शिक्षा के अवसर हमें देना है, उनको हमें शिक्षा देना है। अगर उनके पेरेंट्स हैं तो वो शिक्षा देंगे, उनको प्रोवाइड करना उनके लिए ज़रूरी है। अगर उनके पेरेंट्स नहीं हैं तो उनके जो गार्जियन हैं उनका एक कर्तव्य है कि अपने उन बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। तो ये जो अमेंडमेंट है इज़ अ राइट था और ये एक हमारा कर्तव्य है, तो ये भी एक ड्यूटी है जो कि बाद में जोड़ा गया। नाउ many constitution of the world have incorporated fundamental duties in their constitutions। तो दुनिया के कई संविधानों ने, कई देशों के संविधानों ने अपने संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है। फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर एंड हैड ए चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि पहले का जो यूएसएसआर है उसके पास भी एक चैप्टर है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर है। लाइकवाइज द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन बोस्ट ऑफ सच चैप्टर। उसी तरह कहा जाता है कि चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा एक चैप्टर है। जापान एंड जर्मनी ऑल्सो हैव इनकॉर्पोरेटेड ए चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और जापान और जर्मनी ने भी इस चैप्टर को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो चैप्टर को इंक्लूड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। However, there is no provision for the enforcement of these duties in the Constitution। लेकिन और जैसे कि इंडिया में भी नहीं, वैसे ही बाकी देशों में भी इस ड्यूटी के लिए कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। मतलब इसके लिए कोई आपको, अगर इस ड्यूटी को आप पालन नहीं करेंगे, इसके लिए आपको जेल की सज़ा, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है। तो भारतीय संविधान में जो इस तरह से बातें हैं। हालांकि संविधान में इन कर्तव्यों के प्रति प्रवर्तन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रवर्तन मीन्स इन्फोर्समेंट। द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ड्यूटीज इज टू क्रिएट क्लाइमेट। तो इनका जो सिग्निफिकेंस है, इन ड्यूटीज़ का जो कर्तव्य है और इन कर्तव्य का जो इम्पोर्टेंस है वो है कि एक तरह का वातावरण बनाना। क्लाइमेट मीन्स वातावरण बनाना इन विच द पीपल विल फील दैट देयर ऑब्लिगेशंस टू सोसाइटी आर एज इम्पोर्टेंट एज देयर राइट्स। जहाँ पर, जिसमें लोग ये महसूस करें कि जो समाज के प्रति उनके जो दायित्व हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो ड्यूटी हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उनके अधिकार, उनके राइट्स। तो खुद लोग भी महसूस करें कि उनके राइट भी ज़रूरी हैं और उनके ड्यूटीज़ भी ज़रूरी हैं, इसलिए ये इनको अपनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। What does the Universal Declaration of Human Rights say regarding duties? तो जो ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था उसमें क्या कहा गया है ड्यूटीज़ के बारे में, कर्तव्यों के बारे में। The Universal Declaration of Human Rights emphasizes the fact that everyone has duty to his country and only through their duty he can develop his personality। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में ये बात कही गई है कि हर नागरिक का अपने देश के प्रति कर्तव्य है, ड्यूटी है, और इस ड्यूटी को पालन करके ही वो अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डेवलप कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। By which article the lacuna regarding fundamental duties was removed from the Indian Constitution? तो कौन से आर्टिकल के जरिए लैक्यूना था, जो एक गैप था फंडामेंटल ड्यूटीज रिगार्डिंग, जो एक गैप था उसको दूर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। तो लैक्यूना रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज वाज रिमूव्ड बाय आर्टिकल 52A। तो इस गैप को भरा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जरिए कि जो कि लागू हुआ था 52A आर्टिकल के थ्रू। नाउ थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी ड्यूटीज आर एनोमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 11 ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने ड्यूटीज़ हैं? तो 11 ड्यूटीज़ आर एन्यूमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले 10 ड्यूटी का प्रावधान था, लेकिन बाद में 86 अमेंडमेंट के जरिए एक 11 ड्यूटी को भी जोड़ा गया, जो राइट टू एजुकेशन एंड राइट, उसके लिए जो ड्यूटी, उससे रिलेटेड जो ड्यूटी है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़? ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, जो प्रावधान है, उसमें से पहला आर्टिकल कौन सा है?
तो फर्स्ट आर्टिकल आस्क अस टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहला आर्टिकल है, पहला प्रावधान हमें कहता है कि हमें अपने देश के संविधान को रेस्पेक्ट करना है, उसका सम्मान करना है, उस पर चलना है। इट्स इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, और हमें उसके जो इंस्टीट्यूशंस है, उसके जो संस्थाएं हैं, नेशनल फ्लैग है और नेशनल राष्ट्रीय गान है, उस सबको हमको सम्मान देना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्पीक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कौन सा आर्टिकल है जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करता है, जो पर्यावरण के प्रोटेक्शन की बात, उसकी रक्षा की बात करता है। तो आर्टिकल 7 स्पीक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो आर्टिकल 7 बात करता है पर्यावरण से रक्षा की, पर्यावरण की रक्षा की। नाउ सिक्स्थ, विच आर्टिकल सेज दैट वी मस्ट एब्जोर वायलेंस। कौन सा आर्टिकल कहता है कि हमें हिंसा का पूर्ण तरह से त्याग करना है। एब्जोर मीन्स त्याग करना। आर्टिकल 9 सेज दैट वी मस्ट एब्जोर वायलेंस। तो आर्टिकल 9 कहता है कि हमको हिंसा को पूर्ण तरह से त्याग देना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में है, इसका क्या सिग्निफिकेंस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। The significance of fundamental duties is to make people feel that their duties are as important as their rights। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लोग खुद ही महसूस करें कि उनके कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उनके अधिकार, उनकी ड्यूटी भी उतने इंपॉर्टेंट जितने कि उनके राइट्स। नाउ क्वेश्चन 8, which countries have adopted a charter of duties in their constitution। कौन से देशों ने अपने देश में इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस मौलिक अधिकारों को इंक्लूड किया है। तो यूएसएसआर, चाइना, जापान, जर्मनी एंड इंडिया हैव अडॉप्टेड अ चार्टर ऑफ ड्यूटीज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सभी ने, ये सारे देशों ने, यूएसएसआर, चाइना, सभी ने इंक्लूड किया है अपने इसमें इस चैप्टर को अपने संविधान में। सो थैंक यू सो मच।